हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज इंग्लिश में एक ऐसा पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने उसको सही तरीके से अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर दिखेगा जिसे आप खुद सोच नहीं सकते। मैं एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा। आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं आपके लिए एक एक वर्ड्स को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों, ताकि किसी भी बुक को आप पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है उसे आप समझ सकें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है द फूलिश थीफ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प स्टोरी है। द फूलिश कहते हैं दोस्तों बेवकूफ़ को। फूलिश की मीनिंग बेवकूफ़ और थीफ का मतलब होता है चोर। तो एक बेवकूफ़ चोर की कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। वन डे ए फूलिश थीफ entered Tenali Rama's house, hoping to steal something valuable. वन डे यानी एक दिन। वन कहते हैं दोस्तों एक को और डे का मतलब होता है दिन, एक दिन। ए फूलिश थीफ, ए यानी कि एक और फूलिश यानी कि बेवकूफ़। फूलिश की मीनिंग क्या हो जाएगी? बेवकूफ़। और थीफ यानी कि चोर। तो एक बेवकूफ़ चोर। इंटर्ड, इंटर्ड यानी दाखिल हुआ, दाखिल हुआ। तेनाली रामास हाउस, तेनाली रामा यानी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर तेनाली रामा, और यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी यस लगा हुआ है जिसकी मीनिंग होती है का की के। हाउस यानी घर, तो तेनाली रामा के घर। होपिंग, होप कहते हैं उम्मीद को, होपिंग उम्मीद करते हुए, उम्मीद करते हुए। किसकी उम्मीद? टू स्टील, चुराने की, चुराने की। समथिंग, समथिंग यानी कुछ चीज़। वैल्यूबल, वैल्यूबल कहते हैं कीमती को, वैल्यूबल यानी कीमती। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? वन डे ए फूलिश थीफ इंटर्ड तेनाली रामास हाउस होपिंग टू स्टील समथिंग वैल्यूबल। एक दिन एक बेवकूफ़ चोर तेनाली रामा के घर में दाखिल हुआ, ये उम्मीद करते हुए कि उसे कुछ कीमती चीज़ें मिलेंगी। तेनाली सॉ द थीफ बट डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। तेनाली सौ यानी देखा। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे तो उनको नोट करते रहिएगा। थीफ यानी कि चोर। बट दोस्तों कहते हैं लेकिन को, ठीक है। बट का मतलब लेकिन। डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी फैसला किया, डिसाइडेड यानी फैसला किया। टू टीच, किसका? टीच यानी सिखाने का, टू टीच यानी सिखाने का। हिम, हिम कहते हैं उसे, हिम की मीनिंग उसे। ए लेसन, ए यानी कि एक और लेसन यानी कि सबक। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी तेनाली सॉ द थीफ बट डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। तेनाली ने उस चोर को देखा लेकिन उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। He loudly said to his wife, I will hide all our gold and jewels in the well tonight. He यानी कि उसने, he उसने यानी तेनाली रामा ने। लाउडली जोर से,
लाउडली यानी जोर से, ठीक है। सेड कहा, सेड यानी कि कहा। टू हिज वाइफ, टू यानी कि को, हिज अपने, वाइफ यानी पत्नी। वाइफ की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? पत्नी। आई विल हाइड, आई मैं, विल हाइड, विल हाइड का मतलब छुपा दूंगा, छुपा दूंगा। ऑल सभी, ऑल की मीनिंग सभी। आवर यानी अपने, आवर यानी कि अपने। गोल्ड, गोल्ड कहते हैं दोस्तों सोने को। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। जेवल्स, जेवल्स यानी कि जेवरात। इन यानी कि में। और वेल, वेल कहते हैं दोस्तों कुआं को। वेल की मीनिंग क्या हो जाएगी? कुआं। टू नाइट, टू नाइट का मतलब हो जाएगा आज रात, आज रात या आज की रात। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी ही लाउडली सेड टू हिज वाइफ आई विल हाइड ऑल आवर गोल्ड एंड जेवल्स इन द वेल टू नाइट। उसने जोर से अपनी पत्नी से कहा कि आज की रात मैं अपने सारे सोने को और जेवरात को कुएं में छिपा दूंगा। Nobody will find them there. Nobody का मतलब हो जाएगा कोई नहीं, कोई नहीं। Will find ढूंढ पाएगा, ढूंढ पाएगा या पता कर पाएगा। देम यानी कि उन्हें, देम यानी कि उस गोल्ड और जेवल्स को। देयर वहाँ। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? Nobody will find them there. कोई भी उन्हें यानी उन सोने और जेवरात को वहाँ ढूंढ नहीं पाएगा। द थीफ ओवरहर्ड दिस एंड वेटेड अंटिल एवरीवन स्लेप्ट। द थीफ यानी वो चोर। ओवरहेड, ओवरहेड यानी सुन लिया। ओवरहेड दोस्तों क्या हो जाएगा? सुन लिया, है ना। दिस यानी इसको, यानी इस बात को। एंड, एंड कहते हैं दोस्तों और को। वेटेड, वेटेड यानी कि इंतज़ार, वेटेड यानी कि इंतज़ार किया। अंटिल तक, अंटिल यानी कि तक। एवरीवन हर कोई, एवरीवन हर कोई। स्लेप्ट, स्लेप्ट यानी सो गया। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द थीफ ओवरहर्ड दिस एंड वेटेड अंटिल एवरीवन स्लेप्ट। चोर जो है इसको सुन लिया, यानी इस बात को सुन लिया और जब तक हर कोई नहीं सो गया तब तक उसने क्या किया? इंतज़ार किया। ही देन रश्ड टू द वेल एंड बिगैन पुलिंग अप बकेट्स ऑफ वाटर होपिंग टू फाइंड द ट्रेजर। ही यानी कि उसने, ही यानी कि उसने, और देन यानी कि तब, उसने तब। रश भागा, रश का मतलब भागा। टू यानी को, टू का मतलब को। वेल यानी कुआं, वेल यानी कि कुआं, यानी कुआं को भागा या कुआं की तरफ आप कह सकते हैं। एंड और बिगैन, बिगैन यानी शुरू किया, बिगैन यानी शुरू किया। पुलिंग, पुलिंग यानी खींचना, खींचना। अप यानी ऊपर, अप की मीनिंग दोस्तों क्या हो जाएगी? ऊपर। बकेट, बकेट यानी बाल्टी, बकेट यानी बाल्टी को। ऑफ यानी का की के वाटर यानी पानी, तो पानी की बाल्टी। होपिंग टू फाइंड, होपिंग उम्मीद, होपिंग उम्मीद करते हुए। टू फाइंड पाने की, टू फाइंड यानी पाने की। ट्रेजर यानी खजाना, धन। जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? ही देन रश टू द वेल एंड बिगैन पुलिंग अप बकेट्स ऑफ वाटर होपिंग टू फाइंड द ट्रेजर। उसने तब या वो तब कुएं की तरफ भागा और पानी की बाल्टी को ऊपर खींचना शुरू किया, ये उम्मीद करते हुए कि उसे क्या मिलेगा? वहाँ खजाना मिलेगा, वो खजाने को ढूंढ लेगा। बाय मॉर्निंग द थीफ वॉज टायर्ड
बट ही फाउंड नथिंग। बाई यानी तक, बाई की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? तक। मॉर्निंग यानी सुबह, तो सुबह तक। द थीफ वो चोर, वॉज यानी कि था, टायर्ड यानी थका। बट लेकिन, बट यानी कि लेकिन, ही फाउंड उसने पाया, फाउंड यानी कि पाया, नथिंग यानी कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? बाई मॉर्निंग द थीफ वॉज टायर्ड बट ही फाउंड नथिंग। सुबह तक चोर जो है वो थक चुका था लेकिन वो कुछ भी नहीं पाया, यानी मेहनत करने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला। तेनाली केम आउट लाफिंग एंड सेड थैंक यू फॉर वाटरिंग माई गार्डन ऑल नाइट। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? तेनाली केम आया, आउट यानी कि बाहर, लाफिंग हंसते हुए, हंसते हुए, एंड कहते हैं दोस्तों और को, सेड यानी कि कहा। थैंक यू, थैंक यू यानी धन्यवाद, धन्यवाद, यू यानी आपका, फॉर यानी कि के लिए, किसके लिए? वाटरिंग पानी देने, वाटरिंग यानी पानी देने, माई यानी मेरे, और गार्डन यानी बागीचे, गार्डन यानी बागीचे, ऑल यानी पूरी, और नाइट यानी कि रात। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? तेनाली केम आउट लाफिंग एंड सेड थैंक यू फॉर वाटरिंग माई गार्डन ऑल नाइट। तेनाली हंसते हुए बाहर आया और कहा कि मेरे बागीचे में पूरी रात पानी देने के लिए आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। द थीफ रियलाइज तेनाली हैड ट्रिक्ड हिम। द थीफ यानी वो चोर, रियलाइज एहसास किया, रियलाइज दोस्तों क्या हो जाएगा? एहसास किया, है ना। तेनाली यानी तेनाली, हैड ट्रिक, हैड ट्रिक यानी धोखा दिया है, धोखा दिया, हिम यानी कि उसे। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? द थीफ रियलाइज तेनाली हैड ट्रिक हिम। चोर ने ये एहसास किया कि तेनाली ने उसके साथ क्या किया है? धोखा किया, या तेनाली ने उसे धोखा दिया। फीलिंग एम्बैरेस्ड ही रैन अवे लर्निंग नेवर टू स्टील अगेन। फीलिंग एहसास करते हुए या महसूस करते हुए, महसूस करते हुए, एम्बैरेस्ड यानी शर्मिंदगी, ही यानी कि वो, रैन अवे, रैन अवे यानी दूर भाग गया। लर्निंग सीखते हुए, सीखते हुए, नेवर यानी कि कभी नहीं, टू स्टील चुराना, स्टील यानी चुराना, अगेन यानी दोबारा, अगेन यानी दोबारा। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? फीलिंग एम्बैरेस्ड ही रैन अवे लर्निंग नेवर टू स्टील अगेन। शर्मिंदगी को महसूस करते हुए वो वहाँ से दूर भाग गया और उसने ये भी सीखा कि वो दोबारा कभी भी चोरी नहीं करेगा, कभी भी किसी चीज़ को नहीं चुराएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।